नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर हमने आज एक बाउंस देखा जो कि एक एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कल के दिन और आज मार्केट ने क्या किया। दोस्तों, यहाँ पर कल के दिन हमारी ये वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर 17,150 से लेके 17,200 के आसपास जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट है और मार्केट को आसानी से इस सपोर्ट को तोड़ने में डिफिकल्टी होगी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो लो बनाया आज का, वो बनाया 17,218 के आसपास, जो कि सपोर्ट के जो हमने आपको सपोर्ट दिया था उसके आसपास ही लो बनाया और वहां से एग्जैक्टली बाउंस करना शुरू कर दिया मॉर्निंग के अंदर ही। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस जो दिए जा रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंदर जो सपोर्ट रेसिस्टेंस दिए जाते हैं उसको नोट डाउन करके रखा कीजिए। दोस्तों, अभी जो मार्केट है बहुत डिफिकल्ट है। मार्केट आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बहुत दिन पहले से ही मतलब रेगुलरली आपको बता रहा हूँ, आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बता रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर मेंबर्स को भी अपडेट किया है कि जो भी अभी के टाइम में अगर आप हाई वोलेटाइल मार्केट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्लीज अपनी क्वांटिटीज को लो रखिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जब तक मार्केट की सिचुएशन इजी नहीं हो जाती तब तक आप क्वांटिटीज को अगर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये चीज मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर चार्ट आपको वन डे का चार्ट क्या दिखा रहा है कि ये एक ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। और ये ब्रेकडाउन जब हुआ तो यहाँ पर ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पहली इंपॉर्टेंट चीज। तो अब अगर जो भी ब्रेकडाउन हुआ है वॉल्यूम के साथ जो हुआ है, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मार्केट जो है अब इसके ऊपर जो इसका हाई है इसको क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए अब टेढ़ी खीर होगा। ध्यान से समझिएगा, एक बियरिश मार्केट के अंदर आपको लेवल्स किस तरीके से मिलेंगे समझना होगा आपको, और मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूं, ये चीज आप नोट डाउन भी कीजिएगा। पहला हाई जहां से ये पहला हाई है, फिर मार्केट बाउंस करती है तो यहां पर ये दूसरा हाई बन जाता है, फिर मार्केट बाउंस करती है तो यहां पर ये तीसरा हाई बन जाता है, और अब फिर मार्केट जो बाउंस करेगी और जो उसका हाई बनेगा तो वहां पर वो चीज चौथा हाई बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है आप ध्यान से समझिएगा, एक पैटर्न और नजर आएगा आपको। जो भी हाई बन रहा है वो टूट नहीं रहा है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और जो भी एक बेरिश एनगल्फिंग टाइप की जो कैंडल बनती है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी समझने में, और आपको अपने हिसाब से खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैंडलस्टिक पैटर्न भी इंपॉर्टेंट होता है, लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ जाएगा अभी। ये देखिए, बियरिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल थी, यहीं पे जो है हाई बना, पहला हाई, तो इसके हाई को अभी तक मार्केट नहीं तोड़ पाया। ये हाई है 18,602 का। अब जब सेकंड टाइम बाउंस आया मार्केट के अंदर, सेकंड टाइम बाउंस यहाँ पे आया, तो सेकंड टाइम बाउंस जब यहाँ पे आया तो ये एक मतलब इस बाउंस के अंदर जो हाई था वो ये था 342 का, तो इसको भी नहीं तोड़ पाया मार्केट जो है। और इसके बाद आप चेक कर सकते हो ये बेरिश एनगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी है, जो कि एक बहुत बेरिश मार्केट की निशानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि फिर जब यहाँ से बाउंस आया तो बाउंस आया आपका यहाँ पे, ठीक है, बाउंस आया आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका हाई जो तीसरा हाई बना मार्केट का वो ये है, ठीक है, 210 का। अब जो चौथा बाउंस आ रहा है याद रखिएगा, फिर यहां से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा। अब यहां जो मार्केट का बाउंस आएगा वो अब इस एनगल्फिंग के ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट आसानी से। तो अब अगर अभी आप अगर देखें तो यहां पर आपको 17,800 के आसपास जो है आपको एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस मिलेगा। अब ये आपको समझना होगा, और आप चेक कर सकते हो यहां पे कि आपका मार्केट जो है जब भी हाई बनता है तो वो एनगल्फिंग के साथ बनता है, और वो एनगल्फिंग की कैंडल का हाई जो है वो मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। हर बार जब भी बाउंस आ रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, इसके हाई को नहीं तोड़ पाया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वाला हाई भी नहीं तोड़ पाया मार्केट, इसी एनगल्फिंग थी इसलिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बाउंस जब आया तो इस वाले कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पाया।
यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया। अब जो बाउंस आ रहा है वो भी अब मुझे उम्मीद लगता है कि ये वाली जो एनगल्फिंग है कैंडल, इसके हाई को नहीं तोड़ पाएगा। तो यानी कि रेसिस्टेंस जो हैवी मार्केट का है इस वक्त वो 17,800 के आसपास है। ये तो अभी रिसेंटली, मतलब अभी जो अपकमिंग डेज हैं जो आएंगे, इसको टेढ़ी खीर हो जाएगी ये अब मार्केट के लिए तोड़ना। समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी बाउंस आ रहे हैं तो बाउंस पिछले एनगल्फिंग के हाई को नहीं तोड़ पा रहे, या फिर पिछले बाउंस के हाई को नहीं तोड़ पा रहे, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हाई है वो पिछले एनगल्फिंग के हाई को नहीं तोड़ पाएगा। तो यहाँ पर 805 यानी कि 17,800 के ऊपर जो एक बहुत हैवी रेसिस्टेंस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट जो यहाँ तक आ जाएगा आसानी से, उससे पहले आपको 640 का भी रेसिस्टेंस मिलेगा। लिख लीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख ही रहा है 640 का रेसिस्टेंस पहले है। ये क्रॉस होता है तब जाके 805 की बारी आएगी, लेकिन 805 को क्रॉस कर पाना डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपको कल एक दिन कहा था, कल के दिन ही हमारी बात हुई थी कि मार्केट का जो ये जहां से ये ट्रेंड लाइन बनती है उसके लो को एक बार टेस्ट करता ही है मार्केट, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज इसके लो को एक बार टेस्ट कर चुका है मार्केट, इसी लेवल के आसपास आज मार्केट ने जो 212 के आसपास ही लो बनाया है। तो यानी कि हमारी ट्रेंड लाइन है इसका टेक्निकल भी पूरा हो चुका है, ये अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट बाउंस करेगा तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मतलब लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो भी हैं उसको खाली करने वाला हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस को खाली करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्यों, और मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको आने वाले टाइम में भी पता लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मार्केट का रेसिस्टेंस बहुत नजदीक है, 600 से लेकर 640 के आसपास, और सपोर्ट जो है वो यही है, जो ये लो है 200 के आसपास। इसको तोड़ता है अगर मार्केट तो डेफिनेटली फिर उसका जो सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, जो कि आपको यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, और यहीं पे इसका सपोर्ट भी है जो कि आपका है यहाँ पे बनता है 16,700 के आसपास। कहाँ पर? 16,700 के आसपास। तो खाई बहुत गहरी है, ठीक है अभी, और ये टारगेट मुझे लगता है आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो भी डेड कैट बाउंस आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज के मार्केट यहाँ पे मतलब ओवरसोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पर भी मार्केट ओवरसोल्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से गैप जो ये आपके डेड कैट बाउंस आते हैं, ठीक है, बीच बीच में, इनका फायदा उठाइए, अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को क्लोज कीजिए। और ये टारगेट जो 16,700 का टारगेट है, ये टारगेट कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो मार्केट बताएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही आ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत जल्द आपको दिखेगा। पैटर्न्स और डाटा पॉइंट्स हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है कि 16,700 का टारगेट जो है वो बहुत जल्द खुल जाएगा, जैसे ही 17,200 के नीचे मार्केट क्लोज करना शुरू करेगा, ठीक है। बाकी हम डेली बेसिस के ऊपर इसकी चर्चा करते ही रहेंगे। तो इसलिए अभी भी मार्केट में खतरा है, बहुत खतरा है, तो इसलिए जो भी डेड कैट बाउंस आ रहे हैं वो चीज आप प्लीज 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 उसको क्या कहते हैं यहाँ पर अपने क्लोज कीजिएगा, लॉन्ग साइड की पोजीशंस, यही एक आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अगर आप मेंबर्स हैं तो मेंबर्स को एक कम्युनिटी टैब के ऊपर यहाँ पर एक अपडेट किया गया था लाइव मार्केट के अंदर, तो वो अपडेट आप जानते ही हो कि यहाँ पर आपको मतलब मेंबर्स तो जानते ही हैं, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मेंबर्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे अपडेशन मिलेगी। तो कल की अपडेशन है जो 17,400 से लेके 17,450 के आसपास एक वीकली सपोर्ट बताया गया था, ठीक है। तो ये काम किया वीकली सपोर्ट, और 400 के नीचे सस्टेन नहीं हो पाया वनडे की कैंडल के ऊपर मार्केट इस वीक के लिए कम से कम, ठीक है। और दूसरी चीज कि यहाँ पर आज क्लोजिंग के वक्त एक चीज और बताई गई थी कि कोई भी डेड कैट बाउंस जो होता है वो कम से कम हो सकता है 2 दिन तक। तो आज का जो फर्स्ट डे है वो आज था, और कल जो है वो सेकंड डे होगा। तो याद रखिएगा 2 दिन के बाद डेड कैट बाउंस 2 दिन तक रह सकता है जिंदा, लेकिन उसके बाद जिंदा होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
तो इसलिए जो भी डेट कैट बाउंस है, एक दिन आज बीत चुका है और ये मेंबर्स ऑलरेडी जानते हैं इस चीज़ को, वो लाइव मार्केट में उनको बता दिया गया था। कम्युनिटी टैब के ऊपर आप चेक खुद कर सकते हो। तो 2 दिन तक अगर रिलीफ रैली रह सकते, शॉक मत होइएगा, ट्रैप मत होइएगा। यहाँ पर केवल और केवल लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करनी है, ये हम डिस्कशन कर लिए है और सिंपल बात है, लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कीजिए, शांति से रहिए और फिर नीचे की हम जर्नी तय करेंगे। बट डाटा पॉइंट्स अगर सपोर्ट करेंगे तभी हम नीचे की जर्नी तय करेंगे। ऐसे ही मतलब जबरदस्ती हम तरीके से बिना सोचे समझे नीचे की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। जो भी अपडेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आज भी आपको बताया गया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई पुट राइटर एक्टिव हैं और मार्केट ऊपर डायरेक्ट बाउंस कर सकती है। 400 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट था, तो एग्जैक्टली आपको वहां से 150 पॉइंट की अपडेशन मिली और ये लाइव मार्केट के अंदर आपको बताया गया था। बात कर लेते हैं, ये तो हो गया निफ्टी जो कि हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं वो भी आपको बता दिए हैं। शीट की बात कर लेते हैं, शीट अब आपके सामने खुलेगी तो शीट की बात कर लेते हैं फटाफट से। ये शीट है दोस्तों। अब यहाँ पर रेगुलरली कंसिस्टेंटली जो है नवंबर के मंथ के अंदर आप चेक कर सकते हो कि एफआईआईज बहुत हैवीली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी ही सेलिंग अक्टूबर में मिली थी। जब भी इस तरीके की सेलिंग मिलती है तो मार्केट बिल्कुल मंथली बेसिस के ऊपर न्यूट्रल में क्लोज होता है, ठीक है। क्योंकि अब ये न्यूट्रल क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या कहते हैं आपका मनी फ्लो जो है वो पॉजिटिव ही है और जब तक मनी फ्लो पॉजिटिव रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्रैश जैसी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। केवल करेक्शन की संभावना हो सकती है 5 to 10%, लेकिन क्रैश नहीं आएगा मार्केट के अंदर। ये मैं आपको डेली बता रहा हूँ। तो यानी कि मनी फ्लो जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी जो है मतलब तकरीबन 3 दिन, 3 और 4 टोटल मिला के 7 डेज जो है वो अभी भी इस ट्रेडिंग सेशन में बचे हुए हैं। ये मनी फ्लो पॉजिटिव रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, थोड़ा डाउट है, क्योंकि हैवी सेलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए बहुत क्लोजली वॉच करना होगा जो हैवी सेलिंग चल रही है एफआईआईज की इस वक्त। लेकिन अभी की डेट, आज की डेट की बात करें तो अभी जो है मार्केट पिछले महीने के क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर बात करें तो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है मंथली बेसिस के ऊपर बात करें तो। लेकिन क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यूस है और मनी फ्लो बहुत न्यूट्रल है इस वक्त, तो इसको इतनी हैवी सेलिंग जो कर रहे हैं इसको नेगेटिव होना, मतलब कैश का फ्लो नेगेटिव होने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ये चीज बता रहा हूं। तो अगर ये नेगेटिव होता है डेफिनेटली फिर मार्केट का डाउन साइड ट्रेंड चालू हो जाएगा। इस चीज के ऊपर आपको रेगुलर अपडेशन मिलती रहेगी वीडियोस के अंदर। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर्स में प्रोप्राइटर्स ने ऑप्शंस के अंदर अपनी कॉल राइटिंग पोजीशंस क्लोज की हैं। कल उनकी 2.5 लाख पोजीशंस थी, आज उनकी केवल 1.5 लाख पोजीशंस हैं। एफआईआईज ने अपनी कॉल बाइंग पोजीशंस इंक्रीज कर ली है और पुट बाइंग की पोजीशंस जो बेरिश पोजीशंस होती हैं उनको क्लोज कर दिया है। यहाँ पर अभी भी 1.5 लाख से ऊपर पोजीशंस बनी हुई हैं नेगेटिव में। पुट बाइंग जो है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने पुट बाइंग थोड़ी सी क्लोज की है और कॉल बाइंग को इंक्रीज किया है थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल अगर नेट बेसिस के ऊपर देखोगे तो अभी भी वो नेगेटिव ही है, मतलब ज्यादा बुलिश नहीं हुए हैं एफआईआईज, ठीक है। प्रोप्राइटर्स भी अभी भी 1.5 लाख की पोजीशन उनकी हैं, लेकिन वो बुलिश अभी भी नहीं हुए हैं। तो यानी कि उनका अभी भी व्यू बेयरिश ही है, लेकिन ये जो डेड कैट बाउंस आया है उसको लेके आने के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, प्रोप्राइटर और एफआईआई। उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी पोजीशंस फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो है क्लोज की है, नेगेटिव वाली, पूरी नहीं की है रखना फ्यूचर्स में। और प्रोप्राइटर्स फ्यूचर्स के अंदर और एफआईआई फ्यूचर्स के अंदर नेगेटिव पोजीशन नहीं बना सकते हैं, हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी भी इनकी पोजीशन नेगेटिव नहीं है, ये लोग एक्टिव नहीं है ना तो ऑप्शंस में, और जो फ्यूचर्स की पोजीशन है वो हम कल डिस्कशन कर चुके हैं। जो भी ये लोग बाय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ये लोग केवल हैजिंग के पर्पस से ये चीज बनाते हैं पोजीशंस। बात करें रिटेल ट्रेडर्स की, रिटेल ट्रेडर्स अब अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं और ये लोगों ने आज अपनी कॉल बाइंग की पोजीशंस क्लोज की हैं। तो मतलब ओवरऑल अब सिनारियो ये है कि मार्केट के अंदर खतरा अभी भी नहीं टला है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, और डाटा पॉइंट्स अभी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जितना मार्केट के अंदर बाउंस आए, अगर आता है तो, वैसे तो एक दिन का बाउंस मिल चुका है, अगर एक दिन और सस्टेन मतलब हो जाता है बाउंस तो रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 17,640 का रहेगा, हमने डिस्कशन कर चुके हैं। तो 600 से लेकर 640 के आसपास अगर आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज करें
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव तो है ही नहीं, लेकिन मतलब उतना इनकरेजिंग डाटा है नहीं इस वक्त कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकल जाए और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाए अचानक से, उसकी उम्मीद बहुत कम है। तो दोस्तों अब यहाँ पर फटाफट से ऑप्शन चेन भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा परेशानी होती है वीडियो लंबी होने की वजह से, बट क्योंकि यहाँ पर हम डीपली एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो ये तो हम करेंगे ही। 25 नवंबर की जो है एक्सपायरी जो है 2 दिन बाद है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं ये कॉल राइटर्स जो पोजीशन क्लोज की है प्रोपराइटर्स की हैं, और कुछ यहाँ पर भी कॉल बाइंग की पोजीशंस क्लोज की गई हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा हैं। तो यानी कि आपको ओवरऑल अगर मार्केट के ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 17,500 के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी कि यहाँ पर दोनों तरफ ओपन, यहाँ पर आज पुट राइटिंग की गई है हैवी, और यहाँ पर कॉल राइटिंग भी की गई है लेकिन पुट राइटिंग ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पर 17,500 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब लेवल है जिसके ऊपर मार्केट का टिकना, ठीक है, कम से कम 30 मिनट तक 30 मिनट तक 17,500 के ऊपर टिकना मार्केट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कल के मतलब कल का स्टार्टिंग का आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कॉल बाइंग की गई है एफआईआईज के द्वारा जो कि 650 के ऊपर है, तो यानी कि अपना लेवल जो है वही निकल के आ रहा है, कौन सा 17,640 के आसपास का। ये एक मतलब यही एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस भी है, और ये आपका चार्ट पे भी निकल के आ रहा है, और यहाँ पर ये, लेकिन सिंपल सी बात है 600 से लेके 640 के बीच में अगर मार्केट गलती से भी आ जाता है तो आपको अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन केवल क्लोज करनी ही करनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाने से पहले हम फटाफट से बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो सिंपल निफ्टी की तरह ही है, और बैंक निफ्टी में फिलहाल जो रेसिस्टेंस है वो भी चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। सेम टू सेम आपको पैटर्न पता लग जाएंगे जो अभी ये मिला है आपको, क्या कहते हैं, ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली है, तो इसका जो रेसिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा 38,300 के आसपास, ठीक है, ये वाला 38,300 के आसपास। इसको क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके पहले एक रेसिस्टेंस आपको और मिलने वाला है जो कि रहेगा ये वाला 37,800 का। कितना? 37,800 का। तो मार्केट अगर इन दोनों लेवल के बीच में कहीं ना कहीं मिलती है आपको, तो आप अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशन क्लोज करेंगे, यही आपके लिए अच्छा होगा। और फिर हम आगे की चर्चा आगे आने वाली वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन अभी सपोर्ट जो है वो यही है जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, और सपोर्ट जो है वो 36,900 या 800 के आसपास का ही है। 36,900 का सपोर्ट है, इसको तोड़ देता है मार्केट तो फिर नीचे की जर्नी तय करना शुरू कर देगा, और फिर मार्केट के लिए एक बेरिश मतलब मार्केट अगेन दोबारा से तैयार हो जाएगी अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो। उम्मीद करता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस आपने लिख लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर।